अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। व अला आलिका व अला आलिका व असहाबिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद अन्नबिय्यिल अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलवान अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान कि अल्लाह ने ईद जैसी खुशियाँ हम सबको अता फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद की जो खुशी है उसके साथ दूसरी खुशी है कि ईद जुमा के दिन अल्लाह ने अता फरमाई, यानी दो ईदें जमा हो गई, क्योंकि जुमा का दिन है वो भी ईद ही का दिन कहलाता है। और जुमा का दिन ईद का दिन इसलिए है कि फरमाया गया इस दिन अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब अल्लाह उसकी ज़ात गफ़ूर रहीम है, वो रहम फरमाने वाला है, वो रहीम है। और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे मौक़े अता फरमाता है कि जिसके ज़रिए से हम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। और उन्हीं मौक़ों में एक मौका जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है ईद का दिन, और जो दिन गुजर चुका है, the day that has gone past, Yawm al-Arafah. So amongst those days and those moments and those occasions which are provided by Allah subhanahu wa ta'ala for our maghfirat, for our forgiveness, these are the days. वैसे तो ये शुरू के जितने 10 दिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बाबरकत हैं, these are blessed 10 days. But in these 10 days, especially the day that has gone past and the day we are in, alhamdulillah, these are the days to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. As I mentioned in Eid Khutbah, that Sahaba Ikram, they asked Prophet sallallahu alaihi wasallam that what is Qurbani? Ye Qurbani kya hai? So Prophet sallallahu alaihi wasallam, he replied to his Sahaba that this is the sunnah of your father Ibrahim alayhi salam. ये तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और फिर सहाबा ने पूछा व्हाट इज देयर इन अस फॉर दिस कुर्बानी, कि अगर हम कुर्बानी देते हैं तो हमारे लिए इसमें क्या है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, नेकियों में इजाफा होता है इस कुर्बानी से। And likewise, when we talk about the day that has gone past, especially when we talk about fasting with the people who were there in Hajj, तो रोज़ा रखने वालों के ताल्लुक़ से कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, I hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that anyone who fasts on the day of Arafah, Yawm al-Arafah, this will be compensation for the sin of 2 years, the year that has gone past and the year that will come. So one thing is for sure, alhamdulillah, there are many moments which are provided in our life by Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala gives us chance to repent and to get our sins forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Because we as human, एक इंसान होने की वजह से दाएं बगाए कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन गलती होने का मतलब ये नहीं कि once anyone has done any mistake, he should carry on with same thing. इंसान होने के नाते गलती हो जाए, but if you are Muslim, if you are mu'min, as soon as you realize that you've done something wrong, then you should return to your Lord by doing tawbah. You should do ruju ila Allah by asking repentance, by saying or asking for forgiveness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. और ये हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे मौके अता फरमाए। Otherwise, if we talk about
our society, if we talk about people whom we deal with, अगर कोई हमसे एक गलती करे, दो गलती करे, तीन गलती करे, we'll forgive someone once, twice or thrice, but we can't keep on forgiving person. But this is only the zat of Allah subhanahu wa ta'ala, which is Ghafur Rahim, that even if you do mistakes 1,000 times, but if you return to your Lord with sincerity, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. कि अगर कोई सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में रुजू करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रज़ी अल्लाह ताला काफ़ी अल्लाह वाले बुजुर्ग हमारे सल्फ में से हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको अपना कुर्ब अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, someone came to him and he said to Hazrat Ibrahim ibn Adham रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरी गुनाहों की आदत है, I can't stop myself from committing sins. I keep on sinning again and again. And I'm here, I've come to you so that you can advise me something. कि आप मुझे कुछ नसीहत फरमाएं कि ताकि मैं अपने आप को गुनाहों से बचा लूँ। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने इस शख्स को, ये गुनाह करने वाले शख्स को 6 नसीहतें अता फरमाई। There were 6 advice which were given to him. The very first advice which was given by Hazrat Ibrahim ibn Adham to this person was, वो कहते हैं कि जब तेरे दिल में गुनाह का इरादा, whenever you have this intention of committing sin, तो फरमाया कि अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दे. Stop eating from the sustenance and the risk that is provided to you by Allah subhanahu wa ta'ala. This person, he listens to Shaykh Hazrat Ibrahim ibn Adham, and then he replies, you know, जो भी रिस्क हमको मिलता है, whatever risk we have in this dunya, everything is provided by Allah subhanahu wa ta'ala. हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पे, because we live in आलम असबाब, कि यहाँ अल्लाह कुछ ना कुछ सबब पैदा करता है रिस्क के हुसूल के लिए. अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह डायरेक्ट रिस्क दे सकता है, लेकिन जो एक सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह, we work somewhere, and then when we work, in return we are paid for the time what we give. लेकिन हमेशा एक मुसलमान का यही अकीदा होना चाहिए कि the ultimate risk comes from Allah subhanahu wa ta'ala. और जब तक ये बंदा अपना रिस्क पूरा नहीं कर लेगा, until this person doesn't finish the risk what has been allocated to him by Allah subhanahu wa ta'ala, he won't pass away from this dunya. और रिस्क यही है कि कभी-कभी बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे. यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आया, हुजूर सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत ये जो कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, you know, the every grain what we eat is written, this grain is for which person. इसकी क्या हकीकत है, what is reality. तो सैयदी आला हज़रत उस शख्स से कहा कि बंगाल का रहने वाला एक शख्स था, and people who are mainly from Bangladesh, okay, they eat rice. It is from their staple food what they have. And once he was eating rice, जब वो चावल खा रहा था, खाते खाते अचानक something happened और उसकी नाक के जरिए से चावल अंदर चढ़ गया, through his nose. One of the grains went inside. He tried a lot कि वो निकल आए, but it didn't come out. And then he traveled to Haramain Sharifain. हज का इरादा था, हज के सफर के लिए निकला. And when he reached Haramain Sharifain, and when he was there close to Masjid al-Haram, he sneezed. Cheek eye, and that grain of rice came out from his nose. और जैसे ही वो दाना निकला, as soon as that grain of rice came out, there was one bird pigeon came and took that rice away. तो कहते हैं कि वो दाने पे उस परिंदे का नाम लिखा हुआ था, और अल्लाह ने वो हालात बना दिए कि उस बंदे का सफर हुआ, वो दाना वहां पहुंच गया जहां पर वो परिंदा था. Whatever risk what we get, alhamdulillah, from Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever is there in your qismat, you won't be getting anything more than that. That doesn't mean one shouldn't try. We should try to earn halal risk, but again, we shouldn't do it at the cost of our deen. कभी कभी होता है ना कि लोग अपनी दुनिया कमाने में दीन को भूल जाते हैं. You see them working day in, day out, missing their namazes, not following deen, thinking if they put in more hours, they will be getting more money. It's not about having more money, it's about having barakat and blessing in what you have. इसीलिए फरमाएंगे कि अल्लाह ने अगर किसी के दिल में कनात दे दी, यानी if he's satisfied with what Allah subhanahu wa ta'ala has given to him, alhamdulillah, he's a rich person. Because there are people, alhamdulillah, maybe they are millionaires, but still, with the risk what they have, they are not satisfied with it. And they want more and more of it. And this is how humans are created. Because in one hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentions Ibn Adam, को अगर 2 पहाड़ सोने के दे दिए जाए, Ibn Adam, if they are given 2 mountains of gold, they will wish for the 3rd one. वो तीसरे की तमन्ना करेंगे. And the only thing that is going to fulfill their wish and desire is the soil.
of their qabr, कि उनकी कब्र की मिट्टी ही उनकी तमन्नाओं को, इनकी डिजायर्स को पूरा कर सकती है। तो ये जो बुजुर्ग थे हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम, उस बंदे से कहते हैं कि वेरी फर्स्ट थिंग, whenever you have any intention or when you are about to sin, bring this thought in your mind, okay, or stop eating the rizq of Allah subhanahu wa ta'ala. He says it's impossible. Anything what we have in this dunya, everything is provided. And it's not only about things what we eat. Allah subhanahu wa ta'ala, He is so generous. Allah subhanahu wa ta'ala is Rahman and Rahim in such a way कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत थी अल्लाह ने हमें वो अता फरमाया। For example, alhamdulillah, we need air, oxygen for our survival. And this we realize, especially in the times of COVID, people who were struggling to breathe, okay, they had to have some extra support for their breathing. लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं उनको कहीं पर ऑक्सीजन के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने right next to your nostrils, Allah subhanahu wa ta'ala has provided you with this system. Whenever you want, you can inhale oxygen. ये अल्लाह का करम है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि whenever you decide of committing sin, stop eating the rizq of Allah subhanahu wa ta'ala. He says that is impossible. Then that Buzurg says, if you eat rizq of Allah subhanahu wa ta'ala, then you need to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Second nasiha he gave to that person is that whenever you think of sinning, don't do it in the place that belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Do it somewhere that doesn't belong to Allah subhanahu wa ta'ala. यानी अल्लाह के मुल्क से कहीं बाहर चले जाओ। फिर वो शख्स कहता है कि everything or whatever we see, alhamdulillah, Allah ही तमाम जहान का मालिक है। And again, people, alhamdulillah, who go for Hajj, they recite talbiya, and in this talbiya, alhamdulillah, वो इस चीज का इकरार करते हैं, they say लक वल मुल्क, this mulk, this kingdom, everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So then he said, if you can't have place of your own, then you shouldn't be doing sin in the earth or in the place that belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. आप इसकी छोटी मिसाल इस तरह से समझें कि हमारे पास मकान होता है, घर होता है, और अगर उस जगह को आप यूज करने दें किसी को, if you give that place to use to someone, अगर वो बंदा वहाँ कोई गलत काम करे, how are you going to feel about it? You're not going to accept that person. You will say, I've given the place which belongs to me and you're using it to do something wrong. So everything, every piece of the earth what we see, it belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. और जब भी बंदा गुनाह करने का सोचे, ये सोचे कि ये जगह है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की, खास करके जो उम्मा प्रॉफेट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, they've got some uniqueness, and amongst them, one of them is that Allah subhanahu wa ta'ala has made this whole earth as masjid for them. अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिदें खास होती हैं जहाँ पर हम नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पर सफर कर रहे हैं, because of some reason you can't come to masjid, you can offer your namaz wherever you are. यानी ये तमाम जो दुनिया है, ये सजदे की जगह अल्लाह ने बना दी है। तो जिस तरह इस जगह पर मस्जिद में एक इंसान गुनाह करने से डरता है, आप मस्जिद के बाहर भी जहाँ भी हो, हमेशा ये ख्याल रखें, the place where I am, this is the place of sajda which is made Allah subhanahu wa ta'ala for the ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. How can I commit mistake on this side, on this piece of land which belongs to Allah subhanahu wa ta'ala? और फिर कहते हैं कि अगर ये नहीं हो सकता, तो third thing, whenever you have any intention of sinning, try to hide yourself from Allah subhanahu wa ta'ala, कि अपने आप को अल्लाह ताला से छुपा लो। हालांकि हम गुनाह छुप के ही करते हैं, कोई गुनाह ऐलानिया नहीं करता, and to some extent it is good, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा इंसान के अंदर से शर्म चली गई ना, once the modesty goes, then that person will do anything he wants. If someone has got shame and if he doesn't sin openly, to some extent it's a good thing. किसी को गुनाह करना होता है ना, तो ऐलानिया नहीं करता है। People they try to look for darkness, people they look for loneliness, people they try to go to a place where people they don't know them. Why? Because we don't want people who know us to know about the things we are involved in. कि गुनाह जब भी करना होता है, अकेलेपन में बंदा करता है, अजनबी जगह पे करता है, कि ताकि उसके जानने वालों को इसका एहसास ना हो कि वो गुनाह कर रहा है। हम दुनिया से तो अपने आप को छुपा सकते हैं, we can hide ourselves, we can conceal ourselves from दुनिया, but we can't cover ourselves from Allah subhanahu wa ta'ala. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, in whatever corner you go, you can't hide yourself from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is aware of each and every act of yours, whether you've got password on your phone, whether you have got any sort of law, Allah subhanahu wa ta'ala knows about every hidden thing. Allah हर छुपी हुई चीज से आगाह है, Allah हर छुपी हुई चीज को जानता है। जब हुजूर कहते हैं कि when you know that Allah subhanahu wa ta'ala is aware of each and every act of yours and there is no place where you can hide from Allah subhanahu wa ta'ala, then why don't you give up sin? क्यों अपने आप गुनाहों की आदत को नहीं छोड़ती?
फिर उसके बाद और भी कुछ नसीहतें उन्होंने फरमाई, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला। उन्होंने कहा कि मलकुल मौत से इफ यू कैन आस्क टाइम देन गेट इन्वॉल्वड इन सिनिंग। ही सेड वेल आई कांट आस्क टाइम फ्रॉम मलकुल मौत, व्हेन द एंजल ऑफ डेथ कम्स ही विल कम टू टेक यू। He said if you can protect yourself, you think on the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala orders you to go to Jahannam, and if you are able to say no I won't go, then get yourself involved in sinning. He said I can't do that, angels they will drag me to Jahannam. And then Hazrat Ibrahim ibn Adham said to this person, if you can't do these things, then submit yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ये ईद के मौके, ये खुशी के मौके अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है कि ताकि हमारे गुनाह भी माफ़ हो और हमारा जो ताल्लुक है, our connection with Allah subhanahu wa ta'ala, it should become stronger. अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बयान में कोई गलती हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।